everyone, I am Priyanka Mishra. Welcome back to my YouTube channel. स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 हिंदी से पाठ 12 बसंत भाग 3 से सुदामा चरित्र के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। स्टूडेंट्स, इसके जो भावार्थ हैं मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। प्रश्न 1, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। इसका उत्तर होगा, सुदामा की हालत देखकर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। दुख के कारण श्री कृष्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए पानी मंगवाया, परंतु उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उन्हीं आंसुओं से सुदामा के पैर धुल गए। यहाँ पर जो है श्री कृष्ण जी सुदामा जी की दीन दशा देखकर इतने ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि उनकी आंखों से इतना आंसू बहता है कि सुदामा जी के पैर उसी से धुल जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत दोहे में यह कहा गया है कि श्री कृष्ण ने अपने बाल सखा सुदामा के आगमन पर उनके पैरों को धोने के लिए परात में पानी मंगवाया, परंतु सुदामा की दुर्दशा देखकर उनको इतना कष्ट हुआ कि आंसुओं से ही सुदामा के पैर धुल गए, अर्थात परात में लाया गया जल व्यर्थ हो गया। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 3, चोरी की बान में हौ जू प्रवीणे का उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? खा, इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर गा, इस उपालंब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? चलिए अब हम देखते हैं पहले का वाला उत्तर। यहाँ श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं कि तुम्हारी चोरी करने की आदत या छुपाने की आदत अभी तक गई नहीं, लगता है इससे तुम पहले से अधिक कुशल हो गए हो। यहाँ पर एक कथा है छोटी सी। जब श्री कृष्ण और सुदामा जी एक साथ रहकर संदीपनी आश्रम में दीक्षा ग्रहण करते थे, तो उनकी गुरु माता ने दोनों को एक दिन जंगल में लकड़ियां लाने के लिए भेजा। जब वे जंगल की ओर रवाना हो रहे थे तो गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए कुछ चने दिए। तो कृष्ण जी ने अपने हिस्से के चने भी सुदामा जी की पोटली में बंधवा दिए। जैसे ही दोनों लोग जंगल में गए, वहाँ भारी बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए कृष्ण जी और सुदामा जी दोनों पेड़ पर चढ़ गए तो अलग अलग पेड़ पर थे। तो सुदामा जी को थोड़ी सी भूख लगी, तो उन्होंने धीरे धीरे चने खाना शुरू कर दिए। चने खाते खाते सुदामा जी के चने खाने की आवाज़ जब कृष्ण जी को लगी, तो कृष्ण जी ने उनसे पूछा कि सुदामा, ये आवाज़ कैसी है? तो कृष्ण जी ने उन्हें जवाब दिया कि ठंड से उनके दांत कटकटा रहे हैं। तो लेकिन कृष्ण जी तो समझ रहे थे कि सुदामा उनके चने खा जा रहे हैं। तो जब कृष्ण जी ने उनसे कहा कि जो गुरु माता ने चने दिए थे वो मुझे भी दो, मुझे भूख लग रही है, तो सुदामा जी जो हैं उनसे झूठ कहते हैं। वो कहते हैं कि वो चने रास्ते में पोटली खुल गई और रास्ते में सारे चने गिर गए हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ खा। सुदामा की पत्नी ने श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप कुछ चावल भिजवाए थे। संकोचवश सुदामा श्री कृष्ण को वे भेंट नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि कृष्ण अब द्वारिका के राजा हैं और उनके पास सब सुख सुविधाएं हैं। परंतु श्री कृष्ण सुदामा पर दोषारोपण करते हुए इसे चोरी कहते हैं और कहते हैं कि चोरी में तुम पहले से ही निपुण हो गए थे। सुदामा जी की जो पत्नी है, उन्होंने भेंट स्वरूप थोड़े से पोटली में चावल सुदामा जी को दिए थे कि कृष्ण जी को दे दें, लेकिन कृष्ण जी का भव्य महल देखकर सुदामा जी को उस पोटली को निकालने में संकोच हो रहा था। उन्हें अब थोड़ी सी शर्म आ रही थी। है इस शिकायत के पीछे एक पौराणिक कथा है जो मैंने आपको अभी आगे बताई थी, वो ही कथा ये बता रहे हैं। जब श्री कृष्ण और सुदामा आश्रम में अपनी अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, उस समय एक दिन वे जंगल में लकड़ियां चुनने जाते हैं। गुरु माता ने उन्हें रास्ते में खाने के लिए चने दिए थे। सुदामा श्री कृष्ण को बिना बताए चने चोरी से खा लेते हैं। उसी चोरी की तुलना करते हुए श्री कृष्ण सुदामा को दोष देते हैं। प्रश्न नंबर 4,
द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या सोचते जा रहे थे? वो कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन में दुविधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। इसका उत्तर होगा, द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा का मन बहुत दुखी था। वे कृष्ण द्वारा अपने प्रति किए गए व्यवहार के बारे में सोच रहे थे कि जब वे कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने आनंद पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार किया। क्या वह सब दिखावटी था? वे कृष्ण के व्यवहार से खींच रहे थे क्योंकि केवल आदर सत्कार करके ही श्री कृष्ण ने सुदामा को खाली हाथ भेज दिया था। वे तो कृष्ण के पास जाना ही नहीं चाहते थे, परंतु उनकी पत्नी ने उन्हें जबरदस्ती मदद पाने के लिए कृष्ण के पास भेजा। उन्हें इस सब बात का पछतावा भी हो रहा था कि मांगे हुए जो चावल जो कृष्ण को देने थे भेंट स्वरूप लाए थे, वे भी हाथ से निकल गए और कृष्ण ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। जब कृष्ण भगवान वो चावल खाते हैं तो चावल से वो सुदामा जी को 2 लोक दे देते हैं, लेकिन यहाँ पर सुदामा जी को तो पता ही नहीं होता है, तो वो रास्ते में ये सब बातें सोचते हुए जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। द्वारका से लौटकर सुदामा जब अपने गांव वापस आए तो अपनी झोपड़ी के स्थान पर बड़े बड़े भव्य महलों को देखकर सबसे पहले तो उनका मन भ्रमित हो गया। कहीं वे घूम फिरकर वापस द्वारका ही तो नहीं चले आए। फिर सबसे पूछते फिरते तथा अपनी झोपड़ी को ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण जी जो है, श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी का घर ही नहीं बल्कि वहाँ के आसपास के इलाकों के जो उनके गांव में जितने भी लोगों के घर थे सबको महल में परिवर्तित कर दिया था। जब सुदामा जी वहाँ अपने गांव पहुँचते तो चारों तरफ महल देखकर चकित हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि वो कहीं वापस द्वारका तो नहीं पहुँच गए। निर्धन प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। निर्धनता के बाद श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा को धन संपदा मिलती है। जहाँ सुदामा की टूटी फूटी सी झोपड़ी हुआ करती थी वहाँ अब स्वर्ण भवन शोभित है। कहाँ पहले पैरों में पहनने के लिए चप्पल तक नहीं था, अब पैरों में से चलने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि अब घूमने के लिए हाथी घोड़े हैं। पहले सोने के लिए केवल यह कठोर भूमि थी और आज कोमल सेज पर नींद नहीं आती। कहाँ पहले खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे, आज प्रभु की कृपा से खाने को किशमिश मुनक्का भी उपलब्ध है, परंतु वे अच्छे नहीं लगते। यहाँ पर जो है सुदामा जी को सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध हो गई हैं, लेकिन उनको वो अपना जो पुराना जीवन था निर्धनता वाला वही जीवन उन्हें ज़्यादा सुकून देता था, ना कि जो उन्हें सब कुछ संपन्न कर दिया था वो जीवन उन्हें ज़्यादा सुकून देता था। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है सारे प्रश्न उत्तर सुदामा चरित्र के समाप्त होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।